मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ का खर्चा किया। फोमो और योलो के चक्कर में जो अपने जबरदस्ती बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं ना, उस पर थोड़ा कंट्रोल कर लो। मनी एंड मैट्रिमनी। कुछ लेना है, डायमंड का तुम्हारे शादी के लिए ले लेते हैं, इसके शादी के लिए ले लेते हैं, कि डायमंड का रिंग ले, ब्रेसलेट ले लेते हैं, ऐसा कुछ। लाइक रियल डायमंड पे स्पेंड क्यों करना है? मतलब गोल्ड होगा कितना सस्ता। पीपल जनरली डू, वो लोगों को देखते हैं, सोसाइटी को देखते हैं कि वो उसने अपने शादी पे इतना खर्चा किया, इसने इतना खर्चा किया, and they end up taking a wedding loan for it. Gold is a good investment, but instead of physical gold, investing in a sovereign gold bond is a comparatively very better option. बट इसमें वही है, आपको गोल्ड पहनने के लिए लेना है या फिर इन्वेस्ट करने के लिए। तो बजट आ गया है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो ऑफ कोर्स मीम्स होते हैं, बट आई हैव समबडी विद मी जो बहुत ही आसानी से समझा देती है कि क्या चल रहा है फाइनेंशियल वर्ल्ड में, जो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो वेलकम साक्षी। क्या आपको पता है अगर आप अपनी वाइफ के साथ होम लोन लेते हो तो आपको कितने फायदे हो सकते हैं? शादी का लहंगा रेंट पे लेके आप 90,000 तक बचा सकते हो। बजट आ गया, सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपका? It was like, सबसे पहले देख लो क्या क्या टैक्स रेट, कुछ टैक्सेस में रिडक्शन मिला है क्या, कहीं कुछ सेविंग्स में। बट ठीक है, टैक्स में तो ऐसा कुछ बहुत मेजर हम लोग को बेनिफिट्स तो नहीं मिला है, रेट्स इंक्रीज ही हुए हैं। आपकी एक सीरीज है मनी एंड मैट्रिमनी, जो मुझे लगता है आपकी सबसे पॉपुलर सीरीज है। सो टेल मी अबाउट मनी एंड मैट्रिमनी। जो लोग शादी करने वाले हैं इस साल, उनके लिए क्या फायदा है? सी, शादी करने साल मतलब देयर आई थिंक ऐसे काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं जो ना, मतलब हम जनरली ओवरलुक कर देते हैं जब हाँ। हम शादी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। लेकिन आपको पहले से अगर उनके बारे में पता है, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी है, ठीक है, वो आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ज्यादातर रहती है जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, बट उनको भी अगर उसके बारे में पता हो शादी करने से पहले, तो दे कैन टेक बेनिफिट्स ऑफ वो उसका। उसके अलावा आप कैसे अपना एक्सपेंसेस कम कर सकते हो, कैसे आप और सारी चीज में पहले से बजट बना के, पहले से प्री बुक करके आप कितना सेविंग कर सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। सो आई थिंक वो बस ये होता है कि हमें बस एक बार वो चीज, उन चीजों के बारे में पता चल जाना चाहिए। इट्स हो सकता है अभी आपकी शादी नहीं हो रही हो, बट इफ यू एक बार आपके माइंड में वो सब बात आ जाए, तो एटलीस्ट व्हेन यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, आप वो सारी चीजों को यूटिलाइज करके यू दैट कैन हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ मनी। वेडिंग लोन्स का अगर बात करें, अभी क्या हो रहा है ना कि अभी भी कुछ सर्वे के अकॉर्डिंग, कुछ इंडिया लैंड का एक सर्वे था, उसके अकॉर्डिंग 20 to 30% लोग जो लोन ले रहे हैं, वो उसमें से काफी सारे डिजिटल लोन इज फॉर वेडिंग। वी डू नॉट रिमेम्बर द एग्जैक्ट फिगर्स क्या था, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ एक नंबर ऑफ लोन्स जो कि वेडिंग के लिए था। एंड नाउ लोग क्या करते हैं अभी, मतलब ऑल्दो आई थिंक अभी हमारी जनरेशन थोड़ी इस चीज को लेके ज्यादा एक्टिव हो रही है, ज्यादा वो जा रही है कि ठीक है, हाँ शादी पे इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। व्हाट डू पीपल जनरली डू, वो लोगों को देखते हैं, सोसाइटी को देखते हैं कि वो उसने अपने शादी पे इतना खर्चा किया, इसने इतना खर्चा किया, एंड दे एंड अप टेकिंग अ वेडिंग लोन फॉर इट। एंड एक्चुअली वो वेडिंग लोन लेने से क्या मतलब, इट्स ऐसे आप देखें तो वो बस आपका एक दिन ही आप बहुत ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, अपना पूरा आगे का लाइफ टाइम यू आर एडिंग अ फाइनेंशियल बर्डन टू योर सेल्फ। आप उसी अमाउंट का एग्जाम्पल करो ना, इफ आई शेयर की आप उसी अमाउंट का एसआईपी कर देते हो, आप मान लो 10,000 रुपीज ही लोन के लिए पे कर रहे हो, आप उस अमाउंट का एक एसआईपी कर दो भाई, यू कैन क्रिएट अ लॉट मोर देन व्हाट यू आर पेइंग एज इंटरेस्ट एंड या जो प्रिंसिपल का रीपेमेंट होता है। वो हो गया, वो बहुत ही ऐसे एक फाइनेंशियल एडवाइस टाइप का बोल देंगे। उसके अलावा कुछ जीएसटी हैक्स होते हैं, जैसे अगर कुछ हैक शेयर करना है, तो जैसे केटरिंग पे इट्स लाइक 5% जीएसटी लगता है। इफ यू, जैसे शादी में बैंक्वेट केटरिंग ऐसे होता है ना, तो केटरिंग पे 5% जीएसटी लगता है, एंड देन बैंक्वेट पे 18%। बट अगर हम बैंक्वेट हॉल वालों से ही केटरिंग करवा लेते हैं, तो इट्स लाइक वो कॉम्पोजिट सप्लाई में आ जाएगा, एंड देन पूरे अमाउंट पे 5% जीएसटी लगेगा। सो इन दैट केस आप 18 की जगह 5% ही टैक्स पे करो, और एनीवेज इट इज बेनिफिशियल, क्योंकि आप कोई बिजनेस में एक्सपेंड करो, आप जीएसटी पे करो, तो एटलीस्ट आप उसका इनपुट ले सकते हो। बट इस केस में यू डोंट गेट एनी इनपुट्स, तो वो आपका लॉस ही हो रहा है, एक तरह से आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो ऐसे काफी सारे ऐसे कुछ कुछ और there's a चीज होते hack हैं। on wedding लहंगा also, मैंने देखा ना। हाँ, मुझे टेल सो मी अबाउट द वेडिंग लहंगा। सो दैट वाज लाइक, अभी सी, वेडिंग लहंगा, टू बी ऑनेस्ट आप ही बताओ, आप अगर शादी कर रहे हो, आप 1 लाख का लहंगा ले रहे हो एक, क्योंकि अगर आप बहुत सी, अगर आप बहुत एक्सपेंड नहीं करो देन इट्स फाइन। लेकिन जनरली गर्ल्स को रहता है कि लहंगा बहुत अच्छा लेना है, तो आप 1.5-2 लाख का लहंगा ले लो, एंड टू बी टेल मी ऑनेस्टली, आप उसको कितना बार पहनोगे वापस? एक ही बार। नॉट इवन वंस। वापस तो आप नहीं पहनने वाले हो उसको, आपके भाई की शादी होगी, बहन की शादी होगी, आप तो भी नहीं पहन रहे हो। हाँ। तो वो बस रखा हुआ ही रहता है। ऑल्दो ठीक है, आपका बहुत इमोशंस उससे अटैच होता है, बट
दैट इज एक्चुअली नॉट हेल्पिंग, इमोशनल के अलावा और कुछ नहीं है। तो आप वही चीज को अगर रेंट पे ले लो, देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स और वो अवेलेबल जिसमें आप रेंट पे ले सकते हो। ठीक है, मतलब ये बहुत ही पर्सनल डिसीजन होता है, किसी किसी को अपने शादी को बहुत वैसे एकदम कि ठीक है शादी का लहंगा शुड नॉट बी रेंटेड, वो खुद का एक होना चाहिए, फर्स्ट टाइम हाउ कैन आई वेयर किसी का पहना हुआ लहंगा, सेकंड हैंड लहंगा, वो थॉट्स पे डिपेंड करेगा। लेकिन ठीक है, आप शादी का लहंगा मत लो, आप घर वालों के लिए वो चीज अप्लाई कर दो। हम्म। आप अपने लहंगे पे आप सोच समझ के इन्वेस्ट करो, आप अपने घर वालों के ड्रेसेस को रेंट पे ले लो, दैट कैन सेव यू अ लॉट ऑफ मनी। एक सो चीज दीज आर सम। ज्वेलरी जिसपे बहुत सारे लोग खर्चा करते हैं ड्यूरिंग देयर शादीज, एंड जनरल लोगों को ये एडवाइस मिली जाती है कि इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड में करो, एंड स्पेशली लाइक ओल्ड पीपल गिव यू दैट हम्म। एडवाइस। बट गोल्ड, सिल्वर एंड लैब ग्रोन डायमंड्स जो एक नया ट्रेंड आ गया है अब, उस पे भी बहुत चर्चा हो रही है। सो टेल मी, इस बजट में क्या है उन लोगों के लिए? सी बजट के हिसाब से देखें तो अभी तो जैसे गोल्ड का जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो कम हो गया है, उस पे रिडक्शन आया है। बट अगर हम तो दैट विल एक्चुअली बेनिफिट, क्योंकि अभी ऐसा होता था कि मतलब बहुत सारे इनफॉर्मल सोर्सेज से भी गोल्ड आते थे, तो जो इंडिया में जूलर्स होते थे वो मिक्स करके एंड देन गोल्ड सेल करते थे। तो आई थिंक इससे एक ये भी होगा कि गवर्नमेंट भी आई थिंक ये प्रमोट करी कि अब क्योंकि आपने देखा है कि स्टॉक्स के पे टैक्स बढ़ जा रहा है एंड देन गोल्ड का रिड्यूस हो रहा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट ये भी चाह रही है कि आप स्टॉक्स की जगह गोल्ड पे जाओ, इन्वेस्टिंग वहां करो। बट द अदर थिंग इज आई थिंक वो गोल्ड, क्योंकि आप अब रेट्स कम हो जाएंगे, तो जो इनफॉर्मल सोर्स से गोल्ड आते थे इंडिया में, उसका भी कंपेरेटिवली जो अमाउंट होगा वो कम होगा, दैट विल हेल्प। हम्म। एंड अगर हम शादी वाले पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर वो, तो एज यू टॉक्ड अबाउट लैब ग्रोन डायमंड्स, तो एक्चुअली मतलब नाउ मेरे अकॉर्डिंग तो इवन इफ माय मॉम इज टेलिंग ना कि कुछ लेना है डायमंड का तुम्हारे शादी के लिए ले लेते हैं, इसके शादी के लिए ले लेते हैं, कि डायमंड का रिंग ले ब्रेसलेट ले लेते हैं, ऐसा कुछ लाइक रियल डायमंड पे स्पेंड क्यों करना है? मतलब आप ऐसे भी लैब ग्रोन डायमंड्स आर आल्सो रियल डायमंड्स। लैब ग्रोन एंड डायमंड, मतलब जस्ट टू एक्सप्लेन टू माय ऑडियंस, इज लैब में जो बनते हैं डायमंड, दे आर आल्सो हाँ एज गुड एज नेचुरल डायमंड्स ओनली, बट दे आर जस्ट नॉट क्रिएटेड नेचुरली। हाँ, तो मतलब वो आपके हाँ वही हो गया कि वो नेचुरली हाँ, उससे माइंड में माइंड वो नहीं से। किया हुआ है, बट लैब्स पे ग्रो हुआ है। बट द थिंग इज दे लुक एग्जैक्टली सिमिलर एंड उसका प्राइस डायरेक्टली आप बोलो कि 70-80% कम होता है। सो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 3 lakhs ऑन अ डायमंड jewelry, you can spend just 30 to 40 thousand and you get the same thing. तो हम्म। अभी इसका ट्रेंड काफी बढ़ रहा है कि हाँ वी कैन शिफ्ट फ्रॉम डायमंड्स टू लैब ग्रोन डायमंड्स, एंड एक्चुअली इसका रीसेल वैल्यू भी ऑलमोस्ट सिमिलर, जो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो तो वहां पे भी आपका लॉस नहीं है कि वहां आपका कुछ लॉस हो रहा है। हम्म। एक सवाल जो बहुत ही आम भाषा में सबको जानना है, जिसका आंसर इस बजट के बाद है, वो कि गोल्ड होगा कितना सस्ता? मतलब ऑफ कोर्स इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी एंड यू एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ दैट, बट लाइक मेन क्वेश्चन तो ये है कि गोल्ड कितना सस्ता होगा? Yes, we can see. We will see. I think thoda reduction in gold price because of this, but I cannot actually tell exactly क्योंकि अभी the market is actually very volatile वैसे करके। तो let's see gold पे क्या difference आता है। But anyways, I think long term में it's only going to increase and increase. So gold is a good investment according to you? Gold is a good investment, but instead of physical gold, investing in a sovereign gold bond is a comparatively very better is a better option. हम्म। बट इसमें वही है, आपको गोल्ड पहनने के लिए लेना है या फिर इन्वेस्ट करने के लिए लेना है। तो इन्वेस्ट करने के लिए आप फिजिकल गोल्ड से बहुत अच्छा ऑप्शन है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। हम्म। अगर मैं आपको बोलूंगी मिलेनियल्स और जेनजीज को, मिलेनियल्स को नहीं एक्चुअली, जेनजीज को अगर आपको कोई टिप देनी है, 5-6 टिप्स अगर आपको देनी है जो वो अच्छे से इन्वेस्ट करे, अपने मनी मैनेज करे, तो वो क्या होंगी? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फोमो और योलो के चक्कर में जो अपने जबरदस्ती बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं ना, उस पर थोड़ा कंट्रोल कर लो। आई एम नॉट स्पेंडिंग कि आप एकदम ही अपना, मतलब आई एम ऑल्सो वैसे कि मेरे को आई लाइक टू स्पेंड, कि ऐसा नहीं है कि एकदम पैसा खर्चा ही नहीं करना है। बट एटलीस्ट टेक इन्फॉर्म डिसीजन कि हाँ आई एम स्पेंडिंग यहाँ पे इतना, मेरे को पता है मैं इतना स्पेंड कर रहा है, दिस इज माई पेइंग कैपेसिटी। आई सीन दिस वेरी इंक्रीजिंग ट्रेंड। लोग जनरली आजकल क्योंकि क्रेडिट बहुत इजीली अवेलेबल होता है, दे टेक लोन्स, छोटा छोटा अमाउंट का लोन्स फॉर जस्ट स्पेंडिंग। मतलब ऐसा भी नहीं है अब कि आप उसको कहीं बहुत यूटिलाइज कर रहे हो कि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज या कुछ प्रोडक्टिव चीज में आप यूटिलाइज करो। दे जस्ट टेक लोन फॉर स्पेंडिंग एंड टू मैच देयर स्टैंडर्ड्स विद देयर फ्रेंड्स, मतलब वो वाला चीज है। तो एटलीस्ट वो चीज कम करो,
इन्फॉर्म डिसीजन लो। एंड देन इन्वेस्टिंग की बात तो सभी करते हैं, ठीक है, हाँ इन्वेस्टिंग करना चाहिए, बट हाँ दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अभी जो एज है ना, मतलब इवन इफ दे स्टार्ट विथ 1000-2000 रुपीज जो भी उनको मिल रहा है, आप उनसे उससे ही स्टार्ट करो। एक तो आपको स्पेंडिंग का हैबिट आ जाएगा, मतलब इन्वेस्टिंग का हैबिट आ जाएगा कि एटलीस्ट यू नो, फिर आप धीरे धीरे करके उस अमाउंट को इंक्रीज करा। दिस अमाउंट, ये छोटा सा अमाउंट भी विद टाइम अगर आप कंपाउंड करके देखोगे ना, तो कंपेरेटिवली बहुत डिफरेंस आ जाएगा इसमें। सो ये सब कुछ चीजें हैं जो आई एंड देन थिंक फॉलो अभी साक्षी। जेन। हाँ यस, यू कैन फॉलो साक्षी जैन, आपको ऐसे फाइनेंशियल टिप्स के लिए, टिप्स एंड हैक्स के लिए। व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स को क्या लोन आसानी से मिल जाएगा या लोन ज्यादा मिलेगा? व्हाट इज फॉर स्टूडेंट्स? सी अभी एजुकेशन लोन भी आया है, जैसे दे विल प्रोवाइड 10 lakhs का एजुकेशन लोन, तो दैट विल एक्चुअली हेल्प पीपल, क्योंकि उसमें अभी जैसे काफी स्कीम्स थी पहले भी गवर्नमेंट की, जिसमें आपको इतना इनकम है तो आपको 4-5 lakhs का लोन मिल जाता था। बट अभी जो लिमिट है 10 lakhs का, तो आई थिंक दैट विल हेल्प पीपल जिन जो थोड़े से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी में आते हैं, उनको स्पेशली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि एंड इवेंचुअली जैसे ही आप देखो ना, आप एजुकेशन जैसे आप पढ़ाई करोगे तो अल्टीमेटली बाद में दैट विल हेल्प द नेशन टू डेवलप, क्योंकि फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्टिविटी सब कुछ इंक्रीज हो जाएगी, वो एक बार सही ट्रैक पे आ जाए तो। सो अभी लोन्स मिलना विल बी कंपेरेटिवली इजियर फॉर स्टूडेंट्स, सो दैट इज अ वेरी गुड मूव आई वुड से, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर सोशल मीडिया जर्नी। आपने कब करा वीडियोस बनाना और कैसे किया? So I started on 3rd October exactly. मतलब to be honest, I started posting on October 3rd, 2023. So it was like after becoming a chartered accountant, I was just exploring कि ठीक है क्या कर सकते हैं। थोड़ा था कि I did not want to go for a regular job, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, being from a business background, तो जॉब की तरफ इंक्लिनेशन एकदम नहीं था। बट ठीक है, स्टार्टेड वर्किंग एंड देन 3 months में आई गॉट टू नो कि नहीं हो पा रहा है मेरे से, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो बस अपना सीए का डिग्री एंड अपना क्वालिफिकेशन को थोड़ा अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अपना बैकअप लेके आई रिजाइन एंड आई थॉट लेट्स स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। और आई इस हैड टाइम नो पे आइडिया। बिल्कुल भी फॉलोअर्स नहीं थे? नहीं मतलब आई हैड रिजाइंड एंड देन स्टार्टेड, मतलब उसके बाद आई वाज ओके। जस्ट एक्सप्लोरिंग 1-2 महीना बाद कि क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। तो आई गॉट दिस आइडिया कि ठीक है हाँ, कंटेंट क्रिएशन ट्राई करते हैं। गिव माई सेल्फ टाइम ऑफ 6 months। 6 months कुछ नहीं वर्क करता है, आई कैन गो बैक टू डू अ जॉब एंड स्टार्ट some other thing, start my own business, क्या? but let's just give this a try, फुल हार्ट एंड सोल इस पे देते हैं, लेट्स सी 6 months में क्या रिजल्ट होता है। एंड देन इट वर्कड आउट फॉर मी। और कितने मंथ्स में आपको पता चल गया कि अब मैं वापस नहीं जा रही हूँ जॉब पे? स्टार्ट करते के साथ इवन व्हेन आई डिड नॉट हैव फॉलोअर्स, मेरे को ये समझ आ गया कि मेरे को ये मजा आ रहा है ये काम करने में। ऑल्दो इवन इफ, मतलब स्टार्टिंग में इट वाज नॉट लाइक आई वाज वेरी गुड एट क्रिएटिंग वीडियोस एंड बहुत कैमरा फ्रेंडली, ऐसा नहीं था। तो इट टुक मी 50-60 टेक्स टू कम अप विथ वन वीडियो। ऐसा भी होता था, फ्रस्ट्रेशन भी आता था बीच बीच में कि यार क्यों नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन आई थॉट कि मजा तो इसमें आ रहा है, ट्राई करते हैं। एंड देन आफ्टर 1 month आई डिड नॉट सी द रिजल्ट्स वैसे करके, बट इन द कमिंग 2-3 months इट टुक मी 3.5 months टू रीच 1 million फॉलोअर्स। तो फिर आई वाज लाइक ठीक है, नाउ आई कैन कंटिन्यू दिस एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आई कैन थिंक कि कुछ और स्टार्ट करने का, बिकॉज आई हैव कि हाँ एक चीज अब आई एम डूइंग एक चीज, तो कहीं और भी दिमाग लगाना है साथ में, तो आई कैन डू दैट। एंड देन यू वर इनवाइटेड बाय द गवर्नमेंट? Yes, I was actually, we were, all the creators were invited in that event. So it was actually a very big thing for me, because it had been just 3 to 4 months I got into this space, then being invited to that event meant a lot। मतलब कोई भी इवेंट्स हो, आईसीआई की इवेंट्स हो, गवर्नमेंट की इवेंट्स हो, या फिर कुछ और भी गैदरिंग जिसमें आई एम इनवाइटेड एज अ कंटेंट क्रिएट, मतलब बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन, इट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस, क्योंकि गिव में एक वो आता है कि ठीक है आई टुक द राइट डिसीजन। ऐसा नहीं था कि आई जस्ट जम्प्ड इनटू इट, थोड़ा सोच समझ के जो भी डिसीजन लिया था, इट्स वर्किंग फॉर मी। एंड व्हाई फाइनेंस? आई वांट टू नो कि फाइनेंस में क्यों वीडियोस बनाना चालू करा और आपको कैसे लगा? क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं बहुत ही देयर इज फैशन, कॉमेडी जो बहुत पॉपुलर जॉनर्स है। फाइनेंस फिर भी मुझे लगता है अभी कम है। तो क्या कोई क्रिएटर था जिसको देख के शुरू करा, या फिर खुद से ही सोचा कि इसके में कम लोग हैं, दैट्स वेयर यू माइट सक्सीड फास्टर?
सी आई थिंक फाइनेंस में भी काफी लोग हैं, ऐसा नहीं, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड आई हैड नो आइडिया कि Yeah. कौन है क्या है कितने क्रिएटर्स है, बट व्हेन आई स्टार्टेड पोस्टिंग, तब इवेंचुअली इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसा होता है कि आपको और क्रिएटर्स की वीडियो दिखाएंगे सिमिलर नीश के। तो आई गॉट टू नो ठीक है फाइनेंस में भी कम क्रिएटर्स नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स। तो Yeah. बेसिकली आई चोज फाइनेंस बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड, आई वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरे को फाइनेंस में थोड़ा इंटरेस्ट था। अब क्योंकि ऐसे अचानक से शिफ्ट भी लेना था, तो आई थॉट कि ठीक है फैशन आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा, बट फाइनेंस इज समथिंग वेयर आई कैन प्रोवाइड वैल्यू, Hmm. तो लेट्स ट्राई दिस एज वेल। आई इन द स्टार्टिंग थोड़ा सा ऐसे था कि फाइनेंस, करंट अफेयर्स, कुछ भी मतलब आई न्यू कि कुछ एजुकेशनल कंटेंट ही क्रिएट करना है कोर एजुकेशन से रिलेटेड। सो आई ट्राइड एंड टेस्टेड टू मतलब नीशेस साथ में, कि स्टूडेंट से रिलेटेड भी कुछ कंटेंट, कुछ सीए से रिलेटेड, कुछ फाइनेंस। एंड देन फिर मेरे को समझ में आया कि ठीक है माय ऑडियंस इज लाइकिंग माय फाइनेंस कंटेंट, आई एम आल्सो एबल टू डिलीवर वैल्यू, तो ठीक है लेट्स स्टिक टू दिस, इससे स्टार्ट करते हैं। एंड बिकॉज आप इतना फाइनेंस कंटेंट बनाते हो, कभी कभी खुद को भी लगता है यार मे बी आई एम टेकिंग अ रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन, और आई यू इन द प्रेशर कि नाउ दैट आई एम अ क्रिएटर आई हैव टू टेक द राइट डिसीजंस? सी कभी कभी होता है, मतलब इट्स लाइक कभी वो स्पेंडिंग वाला चीज आता है ना, मतलब कभी यार शुड आई परचेज दिस, लेकिन फिर वो समझ में आता है थोड़ा कि यार ऐसे तो ये फाइनेंशियल इन्वेस्ट फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल नॉट बी अ गुड डिसीजन। एंड या देन थोड़ा इवैल्यूएट करने के बाद ठीक है सब चीज एकदम, इट्स इम्पोर्टेंट कि यू एंजॉय, मतलब आप बैलेंस क्रिएट करके रखो। तो वैसे आई कम ऑन अ मिड पॉइंट, लेकिन वो एक दो बार वो कुछ आ जाता है कि हाँ इफ आई टेल पीपल मेरे को भी ये ऑब्वियसली फॉलो करना ही है, मतलब पहले तो आई ट्राई एंड टेस्ट में, आधा कंटेंट मेरा इज लाइक जो मेरे को समझ में आया दैट हैज हेल्प्ड मी, या फिर किसी को कुछ रिकमेंड किया है वैसे करके इन माय फैमिली, तो कुछ कुछ कंटेंट तो उसी के बेसिस पे रहता है। एंड देन वो कंटेंट बनाने के बाद यू बिकम और आपके फिर ऐसे हो सकता है आपके दिमाग में वो बात नहीं हो, बट एक कंटेंट बनाने के बाद वो फिर आपके और दिमाग हाँ में रजिस्टर हो जाता है वो चीज, तो फिर आप उसके अगेंस्ट कहीं जाओ तो वो स्ट्राइक करने लगता है। हाँ। एंड जस्ट माय वन लास्ट फाइनल क्वेश्चन, क्या है एक चीज जो आपने होप करा था काश ये बजट में होता और वो नहीं है? सी ऐसे अगर देखा जाए तो मतलब एक्सपेक्टेड था कि 80C का जो डिडक्शंस होता है, मतलब क्योंकि वो अभी का आप इन्फ्लेशन देखो सब कुछ देखो तो उसके कंपैरिजन में इट इज वेरी लेस, मतलब 1.5 lakhs तो कहाँ जाएगा समझ में ही नहीं आता है। तो उसका आई थिंक थोड़ा लिमिट इंक्रीज करना करना चाहिए था गवर्नमेंट को, वो चीज में कुछ भी चेंजेस नहीं आए। तो वो एक पॉइंट था जो आई थिंक बहुत जन को एक्सपेक्टेड था कि हाँ ये चेंजेस तो होंगे ही। वहां पे वन देन ओल्ड टैक्स रिजीम का तो बात ही नहीं हुआ था इसमें, तो दैट वाज वन थिंग आई थिंक जो हो सकता था इस बजट में। ओके, थैंक यू सो मच एक्चुअली फॉर गिविंग अस टाइम, एंड मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे लगा आपने बहुत ही डिफिकल्ट चीजें मुझे आसानी से समझा दी है। थैंक यू सो मच, इट वाज सीरियसली वंडरफुल बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस, काफी मजा आया आपसे बात करके भी। आई होप दिस एड्स वैल्यू टू आवर व्यूअर्स। थैंक यू सो मच।